हे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक्शन वर्ड्स के नेम बताऊंगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला वर्ड है ये। इसे हिंदी में चलना कहते हैं और इंग्लिश में वॉक कहते हैं। इसे हिंदी में बोलना कहते हैं और इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। इसे हिंदी में खाना खाना कहते हैं और इंग्लिश में ईट कहते हैं। इसे हिंदी में पीना कहते हैं और इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं। इसे हिंदी में दौड़ना कहते हैं और इंग्लिश में रन कहते हैं। इसे हिंदी में बैठना कहते हैं और इंग्लिश में सिट कहते हैं। इसे हिंदी में उठना कहते हैं और इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं। इसे हिंदी में लिखना कहते हैं और इंग्लिश में राइट कहते हैं। इसे हिंदी में पढ़ना कहते हैं और इंग्लिश में रीड कहते हैं। इसे हिंदी में गाना गाना कहते हैं और इंग्लिश में सिंग कहते हैं। इसे हिंदी में खेलना कहते हैं और इंग्लिश में प्ले कहते हैं। इसे हिंदी में देखना कहते हैं और इंग्लिश में वॉच कहते हैं। इसे हिंदी में सुनना कहते हैं और इंग्लिश में लिसन कहते हैं। इसे हिंदी में सोना कहते हैं और इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। इसे हिंदी में जाना कहते हैं और इंग्लिश में गो कहते हैं। इसे हिंदी में आना कहते हैं और इंग्लिश में कम कहते हैं। इसे हिंदी में बोली बदलना कहते हैं और इंग्लिश में चेंज द टॉपिक कहते हैं। इसे हिंदी में बोलचाल करना कहते हैं और इंग्लिश में टॉक कहते हैं। इसे हिंदी में समझना कहते हैं और इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं। इसे हिंदी में बताना कहते हैं और इंग्लिश में टेल कहते हैं। इसे हिंदी में चलाना कहते हैं और इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। इसे हिंदी में बचाना कहते हैं और इंग्लिश में सेव कहते हैं। इसे हिंदी में काम करना कहते हैं और इंग्लिश में वर्क कहते हैं। इसे हिंदी में टिकना कहते हैं और इंग्लिश में स्टे कहते हैं। इसे हिंदी में झूमना कहते हैं और इंग्लिश में डांस कहते हैं। इसे हिंदी में हंसना कहते हैं और इंग्लिश में लाफ कहते हैं। इसे हिंदी में रोना कहते हैं और इंग्लिश में क्राई कहते हैं। इसे हिंदी में सोचना कहते हैं और हिंदी में थिंक कहते हैं। इसे हिंदी में खरीदना कहते हैं और इंग्लिश में बाई कहते हैं। इसे हिंदी में बेचना कहते हैं और इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसे हिंदी में छुपाना कहते हैं और इंग्लिश में हाइड कहते हैं। इसे हिंदी में देखभाल करना कहते हैं और इंग्लिश में टेक केयर कहते हैं। इसे हिंदी में खोलना कहते हैं और इंग्लिश में ओपन कहते हैं। इसे हिंदी में बंद करना कहते हैं और इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। इसे हिंदी में टूटना कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। इसे हिंदी में बांधना कहते हैं और इंग्लिश में टाई कहते हैं। इसे हिंदी में उतारना कहते हैं और इंग्लिश में रिमूव कहते हैं। इसे हिंदी में पहनना कहते हैं और इंग्लिश में वियर कहते हैं। इसे हिंदी में संभालना कहते हैं और इंग्लिश में मैनेज कहते हैं।
इसे हिंदी में बनाना कहते हैं और इंग्लिश में मेक कहते हैं। इसे हिंदी में तोड़ना कहते हैं और इंग्लिश में कट कहते हैं। इसे हिंदी में चुभना कहते हैं और इंग्लिश में पियर्स कहते हैं। इसे हिंदी में चीखना कहते हैं और इंग्लिश में स्क्रीम कहते हैं। इसे हिंदी में बोलना कहते हैं और इंग्लिश में टॉक कहते हैं। इसे हिंदी में दौड़ाना कहते हैं और इंग्लिश में चेज कहते हैं। इसे हिंदी में फंसाना कहते हैं और इंग्लिश में ट्रैप कहते हैं। इसे हिंदी में खींचना कहते हैं और इंग्लिश में पुल कहते हैं। इसे हिंदी में धकेलना कहते हैं और इंग्लिश में पुश कहते हैं। इसे हिंदी में फेंकना कहते हैं और इंग्लिश में थ्रो कहते हैं। इसे हिंदी में टपकना कहते हैं और इंग्लिश में ड्रिप कहते हैं। इसे हिंदी में गिरना कहते हैं और इंग्लिश में फॉल कहते हैं। इसे हिंदी में उछालना कहते हैं और इंग्लिश में जंप कहते हैं। इसे हिंदी में फिसलना कहते हैं और इंग्लिश में स्लिप कहते हैं। इसे हिंदी में चलाना कहते हैं और इंग्लिश में मूव कहते हैं। इसे हिंदी में बिछाना कहते हैं और इंग्लिश में स्प्रेड कहते हैं। इसे हिंदी में बांटना कहते हैं और इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। इसे हिंदी में मिलाना कहते हैं और इंग्लिश में मिक्स कहते हैं। इसे हिंदी में फैलाना कहते हैं और इंग्लिश में एक्सपेंड कहते हैं। इसे हिंदी में बचाना कहते हैं और इंग्लिश में रेस्क्यू कहते हैं। इसे हिंदी में मारना कहते हैं और इंग्लिश में हिट कहते हैं। इसे हिंदी में फोड़ना कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। इसे हिंदी में थामना कहते हैं और इंग्लिश में होल्ड कहते हैं। इसे हिंदी में संभालना कहते हैं और इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। इसे हिंदी में बिछाना कहते हैं और इंग्लिश में ले कहते हैं। इसे हिंदी में बांधना कहते हैं और इंग्लिश में फास्टन कहते हैं। इसे हिंदी में जागना कहते हैं और इंग्लिश में वेकअप कहते हैं। इसे हिंदी में सोना कहते हैं और इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। इसे हिंदी में चूमना कहते हैं और इंग्लिश में किस कहते हैं। इसे हिंदी में कानूनी कार्यवाही करना कहते हैं और इंग्लिश में प्रोसिक्यूट कहते हैं। इसे हिंदी में घुमाना कहते हैं और इंग्लिश में रोटेट कहते हैं। इसे हिंदी में हिलाना कहते हैं और इंग्लिश में शेक कहते हैं। इसे हिंदी में पीटना कहते हैं और इंग्लिश में बीट कहते हैं। इसे हिंदी में पीसना कहते हैं और इंग्लिश में ग्राइंड कहते हैं। इसे हिंदी में धुलाई करना कहते हैं और इंग्लिश में वॉश कहते हैं। इसे हिंदी में साफ करना कहते हैं और इंग्लिश में क्लीन कहते हैं। इसे हिंदी में टपकाना कहते हैं और इंग्लिश में ड्रिबल कहते हैं। इसे हिंदी में दस्तक देना कहते हैं और इंग्लिश में नॉक कहते हैं। इसे हिंदी में बंद करना कहते हैं और इंग्लिश में शट कहते हैं। इसे हिंदी में टूटना कहते हैं और इंग्लिश में सेटर कहते हैं। इसे हिंदी में
देखना कहते हैं और इंग्लिश में सी कहते हैं। इसे हिंदी में चढ़ना कहते हैं और इंग्लिश में क्लाइंब कहते हैं। इसे हिंदी में उतरना कहते हैं और इंग्लिश में डिसेंड कहते हैं। इसे हिंदी में उड़ना कहते हैं और इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं। इसे हिंदी में तैरना कहते हैं और इंग्लिश में स्विम कहते हैं। इसे हिंदी में धोना कहते हैं और इंग्लिश में वॉश कहते हैं। इसे हिंदी में बाल काटना कहते हैं और इंग्लिश में कट हेयर कहते हैं। इसे हिंदी में दांत देखना कहते हैं और इंग्लिश में चेक टीथ कहते हैं। इसे हिंदी में मुंह साफ करना कहते हैं और इंग्लिश में ब्रश टीथ कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 110 एक्शन वर्ड्स के नेम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।